हेलो दोस्तों, क्या आपका भी दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में अपॉइंटमेंट बुक हो गया है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप इंटरव्यू दे चुके हैं बट रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं थे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं हैं, आप फार्मा फील्ड से रिलेटेड है या जुड़ना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके फार्मा या फार्मासिस्ट जॉब इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मैं बताऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे जानेंगे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में इंटरव्यू के दौरान। इस वीडियो के एंड में जानेंगे अगर आप फर्स्ट चांस में रिजेक्ट हो गए हैं तो आगे क्या करें, कैसे होगा अपॉइंटमेंट बुक, को क्या करना होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीपीसी इंटरव्यू में, तो इसका आंसर है डीपीसी में आपको बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके फार्मेसी के सिलेबस से ही होंगे, विच इज अप्रूव्ड बाय पीसीआई। ये इंटरव्यू रिटन में होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर जो पहले पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल है व्हाट आर हेमाटिनिक्स। इसका जवाब है सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नंबर 2, व्हाट इज क्विनिडीन सल्फेट क्लास। और इसका जवाब है इट इज क्लास 1A एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट इज नेम सम मेडिकल प्लांट विद देयर बोटेनिकल नेम। सो इसका आंसर है फर्स्ट एलोवेरा, बोटेनिकल नेम एलोए बार्बाडेंसिस मिलर। सेकेंड तुलसी, बोटेनिकल नेम ओसिमम सैंक्टम और ओसिमम टेनिफ्लोरम। एंड थर्ड टर्मरिक, बोटेनिकल नेम कर्कुमा लोंगा। तो चौथा सवाल है व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड द आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका यूज होता है in case of relieving constipation. Next, what is aluminum hydroxide? इसका जवाब है used for treatment of acid indigestion. अगला सवाल पूछा गया था give a drug name with suffix floxacin and its class. So इसका आंसर भी दे देते हैं। ड्रग का नेम लिवोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन एंड इसका क्लास है क्विनिनोल एंटीबायोटिक। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था व्हाट COPD स्टैंड्स फॉर। और इसका जवाब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आठवां सवाल जो पूछा गया था विच मेडिसिन इज यूज्ड इन कन्वर्जन। और इसका जवाब है डाइजेपैम, क्लेजापैम या हम डायरेक्टली ड्रग क्लास बता सकते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। नंबर 9, एंटीबायोटिक यूज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आंसर गेम्टामिसिन और सिफेलैक्सिन। नेक्स्ट इज BPC फुल फॉर्म और इसका जवाब है ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स। RTCPR stands for answer reverse transcription polymerase chain reaction. What is EEG? Answer electroencephalogram. It is used to measure the electronic signals in brain. What is hepatotoxicity? So it refers to liver damage. Hepatotoxicity can be due to overdose of certain medical agents and sometimes even when introduced within the therapeutic range. Number 14 जो पूछा गया था रेंज फॉर नॉर्मल ब्लड प्रेशर और इसका जवाब है 90/60 to 120/80 mmHg for adults. Next, meaning of Q in pharmacy. And its answer is quaque in Latin, which means every or each. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन component of solution and its answer is solute and solvent. Next, ECG stands for answer electrocardiogram. Next, what is schedule H and H1 drugs? So the answer is these are prescription drugs, means drugs that cannot be sold without the prescription of registered medical practitioner. Next is what is epilepsy?
इसका जवाब है ए डिसऑर्डर इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड causing seizures. What is H2O2? इसका जवाब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. What is Schedule C in C1 drugs? Schedule C includes biological and special products. Schedule C1 includes other special products such as digitalis preparations. What is emulsion? An emulsion is defined as a mixture of two or more normally immiscible, unmixable liquids, example butter and milk. What are monophagic liquids? Monophagic liquid dosage form are the liquid preparation containing two or more components that is solute in one phase system. It is represented by true solution. What are ligature? It is a piece of thread used to tie things such as blood vessels. What is T2DM? It is type 2 diabetes mellitus. What are antiemetics? Antiemetics are drugs used to treat and prevent nausea and vomiting. Example, ondansetron, domperidone. Difference between lotion and liniments. Liniments contain alcohol, lotion doesn't. Liniments are applied by rubbing the product into affected area, while a lotion is applied by rubbing the product into your hands. A lotion feels more comfortable on the skin since it has more moisturizing ingredients than liniments do. Liniments are more viscous and are counter-irritant, while lotions have antiseptic, anti-inflammatory and moisturizing properties. And let's go to the next question. What is a drug? A pharmaceutical drug, also called a medication or medicine, is a chemical substance used to treat, cure, prevent or diagnose a disease or to promote well-being. So we are on the 29th question. Structure of paracetamol and its common generic name. So the common or generic name we have acetaminophen. Chemical name we have N-acetyl para aminophenol, and the structure is on the left side. And the last question of this series is abbreviation meanings with full form of QID, QAD and QAC. So the answers are QID, quarter in die. This is in Latin, meaning 4 times a day. QAD, quaque altera die, meaning every other day. And the last is QAC, quaque every meal, meaning before every meal. These are some of the questions जो पहले पूछे जा चुके हैं DPC इंटरव्यू में. You can take the idea. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड चांस वालों को क्या करना है. तो अगर आप फर्स्ट पेज में रिजेक्ट हो गए हैं तो आपको एक मेल आया होगा DPC की तरफ से स्टेटिंग द सेम. उसका आपको 10 डेज के अंदर रिप्लाई करना होगा. अगर आपको नहीं पता क्या लिखना है रिप्लाई में तो आप एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं. यू कैन सी द इमेज. ये आइडिया ले सकते हैं. अपॉइंटमेंट की डेट आपको विद इन 1 मंथ 15 डेज to 2 months में आ जाएगी. सारे सेकंड चांस वालों का इंटरव्यू एक दिन ही होगा. सो बी प्रिपेयर्ड. अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक द वीडियो. नाउ फॉर मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू DPC Q&A, click on the link in the description or check the channel. Thanks for watching.